Good morning, Dr. Mathematics and also Happy New Year. हम जो है आपके पेपर वन में जो कर रहे हैं जो कि है अभिसरण एवं अपसरण यानी कि संयोजन। इसमें जो है मैंने आपको लास्ट लेक्चर में जो है तुलना परीक्षण सिखाया था कि द्वितीय तुलना परीक्षण जो है होता क्या है। तो यहाँ पे जो है हम क्या लेते हैं कि दो जो है ऐसी सीरीज जो है मतलब ले लेते हैं, ठीक है। और फिर जो है इन दोनों का ही जो है एंड सम यानी कि एनवा पद जो है वो क्या है और उसका जो है इस तरह से रेशियो लेकर पर जो है हम लोग लिमिट लगाते हैं एंड टेंस के और हमें कोई नंबर जो है नॉन जीरो प्राप्त होता है जो परिमित होना चाहिए कोई भी संख्या ऐसा नंबर जो है अगर प्राप्त हो जाए, ठीक है, तो हम लोग क्या कहते हैं कि ये दोनों ही जो है सीरीज क्या होगी, दोनों ही यहाँ अभिसारी होगी यानी कन्वर्जेंट होगी और दोनों ही अपसारी होंगी एक साथ, ठीक है, एक साथ। अगर ये जो है दी हुई है, ये हमें गिवन है, ये हमने अपनी तरफ से चूज किया, तो चूज इस तरह से करेंगे कि ये एल आ जाए, ये एल आ जाए और ये कैसे होगा तो देंगे तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन इससे पहले जो है मैं आपको हाइपर हार्मोनिक जो श्रेणी है तो उसके बारे में लिखा देती हूँ। हाइपर हार्मोनिक श्रेणी, ठीक है, हाइपर हार्मोनिक, ठीक है, हाइपर हार्मोनिक, ठीक है। और इसके बाद जो है मैं एग्जाम्पल जो है यूनिवर्सिटी के सारे जो मेरे पास लिखे हुए हैं वो मैं आपको करा दूँ। और मेरा कराने का पर्पज ये है कि आपको बताना है कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं और ये आइडिया देना है आपको कि किस तरह से आप अपना ब्रेन जो है वो चूज करेंगे। लेकिन इससे पहले जो है हम लोग लिखेंगे कि श्रेणी कौन सी, वन प्लस वन अपॉन टू की पावर 1/3 की पावर 3, 1/4 की पावर 3 एंड सो ऑन, ठीक है। अब तो कहाँ तक क्या आएगा, n की पावर 3 एंड सो ऑन। अभिसारी होती है, ठीक है, यानी कि कन्वर्जेंट एक कन्वर्जेंट अभिसारी होगी जब जब p का मान जो है क्या होना चाहिए, >1 होना चाहिए। यानी कि इस कन्वर्जेंट सीरीज इस कन्वर्जेंट when p is greater than 1 और अपसारी होगी, अपसारी होगी जब p का मान जो है लेस देन और इक्वल टू 1 होगा, यानी कि एक से छोटा होगा, यानी कि इज डाइवर्जेंट when p is less than or equal to 1, ठीक है। तो ये श्रेणी जो है यहाँ पे p की वैल्यू जो है उस पर डिपेंड करता है कि ये कन्वर्जन होती है कि डाइवर्जन। याद रखिएगा कि जब e जो है ग्रेटर देन 1 यानी एक से बड़ा है, e जो है एक से बड़ा है तो वो सीरीज जो है आपकी कौन सी हो जाएगी, वो सीरीज होगी आपकी कन्वर्जन। और p जो है जब एक से छोटा या एक के बराबर हो तब वो सीरीज जो है वो क्या हो जाएगी, डाइवर्जन हो जाएगी, ठीक है। क्या होगा जब p इज ग्रेटर देन 1 तो कन्वर्जेंट, p इज लेस देन और इक्वल टू 1 डाइवर्जेंट, ठीक है। क्या होगा फिर से रिपीट करती हूँ, याद रखिएगा p इज ग्रेटर देन 1 the series is convergent and p is less than or equal to 1 series is divergent, ठीक है। तो इसी का ही हम लोग जो है यूज करेंगे अपने एग्जांपल्स में और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और एक आपने जब लिमिट पढ़ा होगा, ठीक है, अपने स्कूल टाइम में तो एक रिजल्ट जरूर पढ़ा होगा आपने, ये पता है कि लिमिट n टाइम्स टू इंफिनिटी 1 + 1/n n इज इक्वल टू क्या होता है
ई, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होता है ई। और एक ये भी है कि लिमिट एन टाइम्स टू इंफिनिटी एन टू पावर 1/n इज इक्वल टू जो है यहाँ पे हो जाता है 1। और दूसरा ये भी है कि लिमिट लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी r टू द पावर n इज इक्वल टू जो है 0 व्हेन r इज लेस देन 1। ठीक है, r इज लेस देन 1। और यहाँ पे जो है लिमिट एक और रिजल्ट है, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी r टू द पावर 1/n इज इक्वल टू 1 व्हेन r इज ग्रेटर देन r is greater than 0 when r is greater than 0। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये है, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 + 1/n टू द पावर n इज इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे e। ठीक है, इज इक्वल टू होता है e। तो चलिए मैं अब एग्जांपल्स पे जाती हूँ। जो मेरी सेकंड कंपैरिजन टेस्ट है, इसको प्रैक्टिकल कंपैरिजन टेस्ट या द्वितीय तुलना परीक्षण या व्यवहारिक तुलना परीक्षण दोनों कहते हैं। ठीक है, चलिए मेरे पास एक एग्जांपल है जिसको मैं आपको दो तरफ से जो है करके बताऊंगी। कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं, इस तरह से, यानी कि आपको दिया हुआ है कि अभिसरण की जांच कीजिए। जब un इज इक्वल टू एन पर दिया हुआ है, यानी कि एन सम जो है वो दिया हुआ है n³ + 1 और माइनस n³। ठीक है, अब बताना है कि ये सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, ये बताना है। तो चलिए हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा जो है सिंप्लीफाई करेंगे un को। तो un आपको क्या दिया हुआ है कि ये n³ + 1 और माइनस n³। तो मैं क्या करती हूँ कि यहाँ से जो है n³ को जो है बाहर ले लूँ, √n³। सिर्फ n³ नहीं, √n³ को अगर बाहर ले लूँ तो ये 1 + 1/, ये n³ हो जाएगा और यहाँ पे ओनली -1 रहेगा। ठीक है, फिर जो है ये हो जाएगी n की पावर कितनी हो जाएगी, ये n की पावर 3/2। ठीक है, और यहाँ पे 1 + 1/n³ की पावर कितनी हो जाएगी, 1/2 और -1। चलिए अब बाइनोमियल थ्योरम जो है, हम लोग किसी भी इंटीजर के लिए जो है हमने ये सीखा है कि उसको इस तरह से लिख सकते हैं। क्योंकि वैसे जो है बाइनोमियल थ्योरम आप जानते हैं ओनली जो है नेचुरल नंबर के लिए डिफाइन किया गया है, लेकिन उसको जो है थोड़ा जो है और मॉडिफाइड करके यहाँ पे जो है इंटीजर के लिए भी जो है हम लोग लिख सकते हैं, जो कि इस प्रकार होता है। यानी कि पूर्णांकों के लिए भी जो है हम लोग लिख सकते हैं। तो इस बाइनोमियल थ्योरम का जो है हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो n की पावर जो है 3/2, ठीक है, n की पावर 3/2। और सबसे पहला फर्स्ट टर्म को जो है 1 आ जाएगा, फिर जो है 1/2 1/, ये n³, फिर क्या है हाफ, और हाफ -1/, जो है यहाँ पे 2 फैक्टोरियल यानी कि 2। तो आप देख रहे हैं क्या आ जाएगा, -1/8 आ जाएगा और 1/n की पावर 6 आ जाएगी। और इसके बाद का भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, आप क्या हो तो यहाँ पे जो है 1/2 -1, 1/2 -2 और अपॉन जो है यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो आप देखिए कैलकुलेट करेंगे तो कितना बड़ा जो है यहाँ पे नंबर आएगा। तो मैं तो क्या करती हूँ कि यहाँ पे इसको इतना रहने देती हूँ, मुझे वैसे भी जो है बाकी के जो टर्म्स है ना वो 0 हो जाएंगे, इस वजह से उसके रहने देते हैं। और यहाँ पे जो है ब्रैकेट बना लेती हूँ और -1। तो देखेंगे कि 1 1 जो है वो कैंसिल हो गया। ठीक है, ये 1 1 जो है आपस में कैंसिल हो जाते हैं। चलिए ठीक है, फिर जो है क्या करती हूँ कि 1/n³ को जो है यहाँ से कॉमन ले लेती हूँ इस पूरे टर्म में।
एन की पावर जो है 3/2 तो है, और नीचे जो है एन क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पे है ये 1/2 और -1/8, और ये हो जाएगा एन क्यूब एन सो वन लास्ट बाकी की खत्म हो गई। और इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 1/n की पावर ये आ जाएगा 3/2, ठीक है, और हाफ 1/8 1/n क्यूब एंड सो ऑन। चलिए यूएन जो है वो इस तरह का था, ठीक है, यूएन जो है इस तरह का था। मैंने उसको क्या किया, उसको जो है बहुत ही इजीली जो है यहाँ पे एक्सपांड करके ऐसा बना दिया, बाइनोमियल बाइनोमियल थ्योरम यानी कि द्विपद प्रमेय से, ठीक है। अब जो है सबसे पहले जो है ये विचार करें कि इसमें जो है यहाँ वाला ये जो टर्म है, अगर लिमिट हम लोग लगाते हैं n टेंड्स टू इंफिनिटी, ठीक है, तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कौन सा टर्म दे रहा है, ये वाला दे रहा है, क्योंकि ये क्या करेगा, पूरे यूएन को जीरो बना रहा है। क्या कर रहा है, पूरे यूएन को जो है वो जीरो बना रहा है, क्योंकि 1/इंफिनिटी जीरो हो जाएगा। तो अब जो है मैं क्या करूंगी कि मेरा वीएन जो है वो कैसा चूज करूंगी कि वीएन इज इक्वल टू 1/n की पावर 3/2। चलिए मैंने ये चूज कर लिया, ठीक है। तो यूएन मेरे पास जो मैंने उसको सिंप्लीफाई किया है वो है, और अपान जो है वीएन करूँ, ठीक है। मैं पहले यहाँ पे लिमिट एक साथ ही लगा देती हूँ, और यूएन अपान वीएन, और यूएन जो है मैंने क्या किया है, जिसको मैंने सिंप्लीफाई किया है उसको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, और ये हो जाएगा 1/2 1/8 1/n क्यूब एंड सो ऑन, और नीचे जो है 1/n की पावर 3/2, ठीक है। यहाँ पे 1/n की पावर 3/2, और यहाँ पे 1/n की पावर 3/2, चलो क्या होगा, कैंसिल हो जाएंगे, हो गया कैंसिल। अब लिमिट लगाओ, लिमिट लगाएंगे तो 1/, ये क्या है एन क्यूब, क्या आएगा आगे 1/n की पावर 6, ठीक है, 1/n की पावर जो है यहाँ पे 12, इस तरह से जो 9 सॉरी, उसके बाद 12, तो वो क्या हो जाएंगे, जैसे n की जो है आप लिमिट लगाते हो इंफिनिटी तक, तो क्या हो जाएंगे, ये सारे टर्म्स जो है जीरो हो जाएंगे, और ये सिर्फ ओनली रहेगा 1/2, जो कि क्या है नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। चलिए यूएन अपान वीएन में मैंने जब n को इंफिनिटी की तरफ लेके गई तो उसकी जो है लिमिट क्या आ रही है, 1/2 आ रही है, यानी कि फाइनाइट आ रही है, यानी परिमित आ रही है, ठीक है, परिमित आ रही है। परिमित आ रही है इसका मतलब क्या है कि जो हमारा सेकंड कंपैरिजन टेस्ट है ना, द्वितीय तुलना परीक्षण, ठीक है, वो क्या कहता है कि अगर ये संख्या जो श्रेणी है, ठीक है, हाइपर हार्मोनिक वन होता है, therefore सिग्मा वीएन अभी सारी है,
अब देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जब मैंने लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी dn अपॉन dn दिया, ठीक है, और जब लिमिट लिमिट क्या आ रही है इसकी 1/2 आ रही है, यानी कि क्या है, नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, नॉट इक्वल टू 0। तो हमारा जो है सेकंड कंपैरिजन टेस्ट है ना, वो क्या कहता है कि यहाँ तो दोनों जो है श्रेणियाँ अभिसारी होगी, यहाँ फिर जो है अपसारी होगी, ठीक है, यानी बोथ सीरीज आर कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सब तो विचार करते हैं कि सिग्मा वीएन जो है, जो मैंने वीएन चूज किया है, तो वो क्या है, तो उसमें जो है 1/n की पावर 3/2, 3/2 इज ग्रेटर देन 1, 3/2 नंबर जो है क्या है, ग्रेटर देन 1, वो ग्रेटर देन 1 है, दैट मीन्स कि सिग्मा वीएन जो है वो कन्वर्जेंट है, क्योंकि हाइपर हार्मोनिक श्रेणी का जो हमारे नियम है उस हिसाब से वो क्या है, वो कन्वर्जेंट है। अगर सिग्मा वीएन जो है कन्वर्जेंट है तो सिग्मा यूएन भी होगी, ठीक है, सिग्मा यूएन भी होगी। तो यहाँ पे जो है क्या करेंगे कि ऐसा ही वीएन जो है चूज करते हैं कि जिससे ये कन्वर्जेंट हो जाए। अब देखो इसको जो है मैंने इस तरह से किया, इसको शॉर्ट में भी कर सकते हैं, सिर्फ 4-5 लाइनों में भी ये क्वेश्चन हो सकता है। चलिए फटाफट लिख लेती हूँ, क्योंकि ज्यादा जो है मैंने एक बार बता दिया ये क्वेश्चन, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। लेकिन क्या होता है कि कभी कभी जो है अगर छोटे मार्क्स में पूछा जाए, ठीक है, अगर 2 मार्क्स में पूछा जाए तो आप इतना बड़ा जो है वो नहीं करोगे, आप जो है इतना ही काम करोगे। क्या करो, इसका जो है परिमेयकरण, यानी कि इसको रैशनलाइज करना है। चलिए रैशनलाइज करते हैं। क्या करेंगे कि एन क्यूब प्लस 1 प्लस एन क्यूब से जो है इसको मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं। तो यहाँ पे जो है ये क्या हो जाएगा, एन क्यूब प्लस 1 माइनस एन क्यूब, और हर में आपके यानी कि डिनोमिनेटर में हो जाएगा रूट का एन क्यूब प्लस 1 और प्लस रूट में एन क्यूब, ये कैंसिल हो गया, 1/, ये हो जाएगा एन क्यूब प्लस 1 प्लस एन क्यूब। चलिए एन क्यूब 1/n क्यूब जो है वो बाहर ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा 1/1 प्लस 1/n क्यूब, और ये हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 1/n की पावर 3/2, 1/1 प्लस n क्यूब प्लस 1। चलिए अब bn कौन सा चूज करना है, bn इज इक्वल टू 1/n की पावर 3/2, ठीक है, bn इज इक्वल टू, चलिए अब जो है आप ले लो रेशियो ले लो, फिर लिमिट लगा लो, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, फिर ये हो जाएगा 0, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 1/2, इससे लिमिट क्या आ जाएगी 1/2, ठीक है, इससे लिमिट आएगी आपके 1/2। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप कि उस तरफ से जब रैशनलाइज किया तो भी इस तरह से आ रहा है, और जब हमने जो है बाइनोमियल थ्योरम से किया तो भी इसी तरह। चलिए इसके आगे जो है मैं नहीं करती, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कि लिमिट जो है वो क्या आ रही है, मैंने सिर्फ आइडिया देना था आपको। और अब जो है मैं आगे क्वेश्चन और करती हूँ, जिसको मैं क्या करूँगी, रैशनलाइज करके ही करूँगी। जैसे क्वेश्चन जो है पूछा गया है ये, फिर सभी में क्या होगा, सभी में क्वेश्चन यही है कि अभिसरण की जांच कीजिए, यानी कि टेस्ट द सीरीज फॉर कन्वर्जेंस और एग्जामिन द सीरीज फॉर कन्वर्जेंस, ठीक है, आप लिख लीजिए कि एग्जामिन द सीरीज फॉर कन्वर्जेंस, सभी में जो है ऊपर आप एक लाइन ही लिख दो। और अब जो है मैं सिर्फ यूएन जो है लेके जाऊंगी, और उसका जो है हम लोग देखेंगे कि nth टर्म जो दिए हुए होंगे उससे जो सीरीज बन रही है उसका जो है किस तरह से जो है कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है, ठीक है। चलिए इसको रैशनलाइज करते हैं, यानी कि परिमेयीकरण करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये होगा n² + 1 माइनस n², और यहाँ पे हो जाएगा
ये एन स्क्वायर प्लस वन प्लस एन, ठीक है, ये हो जाएगा n। तो एन स्क्वायर जो है कैंसिल हो जाएगा, तो 1/n स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस वन का रूट और प्लस n। अब इसमें से जो क्या करेंगे, 1/n को जो है वो कॉमन लेंगे। देखिए पहले जो है मैंने जब आपको डेफिनेशन वगैरह लिखाई थी तो आपको लगा होगा कि क्या है, लेकिन एग्जाम्पल आप देख रहे हैं कि कितने जो है वो इजी हैं। 1/n जो है इसमें से कॉमन ले लेंगे, 1/, ये हो जाएगा 1 + 1/n स्क्वायर और ये हो जाएगा +1, ठीक है। लेट Bn इज इक्वल टू 1/n, यानी कि माना Bn इज इक्वल टू 1/n, ठीक है। तो चलिए हम लोग जो है रेशियो ले लेते हैं और लिमिट भी लगा देते हैं साथ में, UN/Bn। UN आपका है 1/n और ये आ जाएगा 1/1 + 1/n स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, और अपॉन 1/n, ठीक है। 1/n जो है वो कैंसिल हो गया, चलिए गया। लिमिट लगा देते हैं, लिमिट 1/1 + 0 + 1 इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2, वही सेम, दिस इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, नॉट इक्वल टू 0। तो अब जो है क्या होगा कि ये इस तरफ से आता है, तो क्या लिखेंगे, फिर से जो है पूरा जो है सेंटेंस लिखते हैं कि तुलना परीक्षण से, सेकंड कंपैरिजन टेस्ट, जिससे तुलना परीक्षण से सिग्मा UN, मैं इस तरफ से लिख दूँ सिग्मा UN तथा सिग्मा n दोनों अभिसारी होंगे, अभिसारी होंगे, ठीक है। From second comparison test, both series sigma UN and sigma VN are convergent or divergent, ठीक है। sigma VN is equal to sigma 1/n, where P is equal to 1, therefore sigma VN जो है अपसारी है, यानी कि sigma VN is divergent, therefore sigma UN is also divergent, sigma UN भी अपसारी। तो देखो आपको अब आप पता चल रहा है आपको वीएन कहाँ से मिलेगा, यूएन से ही। वीएन जो है कहाँ से चूज करना है, वहीं से, उसी में से, ठीक है। तो जैसा आपको जैसे यूएन दिया होगा तो आपको पता चल जाएगा कि अब मुझे वीएन जो है यहाँ पे क्या लेना है, यानी कि जो दूसरी सीरीज का जो nth टर्म जो है मुझे कौन सा लेना है। अगर लोगे तो मालूम चल जाएगा लिमिट क्या आएगी, लिमिट जो है वो परिमित आएगी, यानी कि फाइनाइट आएगी, और आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। आपको ये पता चल जाएगा कन्वर्जेंस का और डाइवर्जेंस का, ठीक है। देखिए ये एग्जांपल जो है सारे ऐसे ही हैं, कुछ जो है चेंज नहीं है, लगभग सभी अलग अलग टेस्ट करेंगे, अलग अलग टेस्ट अप्लाई करेंगे और हमें जो है सभी एग्जांपल इसी तरह से करने हैं, लेकिन सभी में जो है थोड़ा थोड़ा तरीका अलग होगा, क्योंकि टेस्ट जैसे दिया होगा उस हिसाब से हम लोग जो है वैसे करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल रखती हूँ मैं। और 17 में जो है पूछा गया था, देखिए इस तरह से,
तो यू एन इज इक्वल टू जो है रूट एन प्लस वन माइनस रूट एन अपॉन वन। अब देखिए यहाँ पे जो है आपको नंबर्स दिए हुए हैं, तो आपको एन टर्म फाइंड करना है। तो पहला टर्म है रूट टू माइनस रूट वन, ठीक है। दूसरा टर्म है रूट टू माइनस रूट टू। तो इस तरह से जो है किस तरह से लेना होगा एन टर्म कि फर्स्ट टर्म जो है वो कौन सा है रूट टू माइनस रूट वन, यानी कि अगर एन इज इक्वल टू वन तो क्या होगा ये एन प्लस वन होगा, ये क्या होगा एन प्लस वन, ठीक है। ये एन प्लस टू एन प्लस वन इस तरह से चलेगा। तो जो है एन टर्म क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एन। जब हम लोग एन सम फाइंड करेंगे और एन इज इक्वल टू वन टू थ्री फोर रखते जा रहे हैं, तो जब मुझे ये कहना है एन इज इक्वल टू वन रखेंगे तो फर्स्ट टर्म आएगा, जब एन इज इक्वल टू टू रखेंगे तो सेकंड टर्म आएगा, जब एन इज इक्वल टू थ्री रखेंगे, ठीक है, थ्री रखेंगे तो ये थर्ड टर्म आएगा। उस तरह से जो है आगे एन प्लस वन और वो नहीं होगा, सॉरी। और अब जो है इसको फिर से जो है क्या करना है, आप जानते हैं ना, रैशनलाइज करना है। हाँ, तो यू एन इज इक्वल टू ये हो जाएगा रूट एन प्लस वन माइनस टेन अपॉन वन, है ना। तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं रूट एन प्लस वन प्लस रूट एन, तो डिवाइड भी करते हैं रूट एन प्लस वन। तो ये दोनों जो है टर्म्स मिलके एन प्लस वन माइनस एन हो जाएगा, और नीचे वन को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एन प्लस वन प्लस रूट एन, एन एन कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, एन एन कैंसिल हो जाएंगे। और यहाँ पे जो है आपको जो है यू एन जो है वो क्या मिलेगा कि वन अपॉन रूट एन प्लस वन प्लस रूट। तो चलिए यहाँ से जो है हम लोग क्या करते हैं कि वन अपॉन रूट एन जो है वो कॉमन ले लेते हैं, तो वन अपॉन ये हो जाएगा, ब्रैकेट में लिखूँ मैं कि वन प्लस वन अपॉन एन और ये प्लस। तो आप मुझे बताओ कि जी एन आपको क्या लेना है, क्या लेना है, वन अपॉन रूट एन ही लेना है ना, क्या लेना है वन अपॉन रूट एन। तो देयरफॉर एन इज इक्वल टू, देयरफॉर में लिखेंगे लेट माना एन इज इक्वल टू वन अपॉन रूट एन। जब वन अपॉन रूट एन लेते हैं और हम लोग लिमिट जो है फाइंड करते हैं, ठीक है, दिस इज इक्वल टू लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी यू एन अपॉन टी एन इज इक्वल टू वन अपॉन रूट एन, ब्रैकेट है वन अपॉन वन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, और अपॉन आ जाएगा वन अपॉन रूट एन। वन अपॉन रूट एन, वन अपॉन रूट एन आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। और जब लिमिट लगाएंगे तो वन अपॉन वन प्लस जीरो प्लस वन दैट मीन्स वन अपॉन टू, दिस इज नॉट इक्वल टू थ्री, नॉट इक्वल टू जीरो। जब नॉट इक्वल टू जीरो आ रहा है, ठीक है, तो क्या कहेंगे कि जो सेकंड कंपैरिजन टेस्ट है वो क्या कहता है कि दोनों जो है सीरीज जो है वो कन्वर्जेंट होगी या डाइवर्जेंट होगी, यानी दोनों श्रेणियां जो है या तो अभिसारी होंगी या अपसारी होंगी। तो चलिए फिर से लिखते हैं। अब जो है मैं तीसरी बार मैं आपको बता रही हूँ कि ये इस तरह से लिखना है, और नेक्स्ट अगर एग्जाम्पल करूंगी तो उसमें जो है पूरा नहीं लिखूंगी, सीधा ही मैं अप्लाई कर दूंगी कि कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। चलिए, तो है ये बिल्कुल विथ मेथड जो है मैं आपको हर टाइम बता रही हूँ कि आपको करना लिखना कैसे है। तुलना परीक्षण से फ्रॉम सेकंड कंपैरिजन टेस्ट समेशन यूएन एंड समेशन वीएन, यहाँ तो अभिसारी होंगी, यहाँ सिग्मा वीएन इज इक्वल टू सिग्मा वन अपॉन रूट एन, यानी कि ये जगह सिग्मा वन अपॉन एन टू द पावर वन बाई टू, पी इज इक्वल टू वन बाई टू which is less than 1, therefore sigma cn अपसारी है, सिग्मा वीएन अपसारी है, therefore सिग्मा यूएन भी अपसारी। तो इस तरह से जो है ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व किए जाते हैं, ठीक है। फ्रॉम द
तो भी हम लोग ऐसे करेंगे आफ्टर सेकंड कंपैरिजन दैट बोथ summation un and summation en are convergent और डाइवर्जेंट, ठीक है। और यहाँ पे जो है ये क्या होगा, सिग्मा वी एन जो है वो डाइवर्जेंट इज डाइवर्जेंट, therefore sigma un is also divergent। तो ये आपके क्वेश्चन हो जाते हैं। और भी है